हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बिना चाशनी के तिल और गोंद के लड्डू। ये सर्दियों के स्पेशल लड्डू हैं और मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू हैं जो झटपट बनकर तैयार होंगे। ये केवल 10 से 15 मिनट में तैयार होंगे। इसमें हमको बहुत चाशनी नहीं पकानी है, ना हमको चाशनी बनानी है कि उसमें हमारे लड्डू नहीं बन रहे हैं, हमारा लड्डू टूट रहा है, इस तरह हमको नहीं है कोई झंझट। और ये झटपट बनकर तैयार होने वाले तिल गोंद के लड्डू हैं। उसके लिए मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। उसमें मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने 2 कटोरी सफ़ेद तिल डाल दिया है। आप कोई भी कटोरी, कप, बाउल से मेजरमेंट कर सकते हैं। उससे ही आपको पूरे लड्डू में सारा मेजरमेंट करना है जितना हमने तिल लिया है। और ये कटोरी में मैंने 400 ग्राम तिल लिया है। और तिल को मैं धीमी आंच पे लो टू मीडियम पर भूंज लूँगी और उसको मेरे को धीरे धीरे ही चलाते हुए भूंजना है। तिल को हमको छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारे तिल नीचे से जल जाएंगे। क्योंकि तिल बहुत हल्के होते हैं इसलिए वो जल जाएंगे। और सर्दियों में तिल खाने से हमारे बॉडी में गर्माहट भी रहती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी मजबूत होता है और हमको आयरन की भरपूर मात्रा मिलती है। क्योंकि उसमें हमने गुड़ का प्रयोग किया है, गोंद का प्रयोग किया है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सर्दियों में ज़्यादातर तिल के और गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं। इस तरह से मैंने चलाते हुए उसको अच्छे से भून लेंगे। और बस हमको तिल ही भूनने का समय लगना है और हमको कोई समय इसमें नहीं लगेगा। ये देखिए मेरा तिल भूंज कर तैयार हो गया। इसमें चट चट की आवाज़ आ रही थी तो मैंने इसको बंद कर दिया है और ये अपने साइज से डबल हो जाते हैं। इस तरह से मैंने उसको एक बाउल पर निकाल लिया है। अब मैंने गैस पर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी। उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। उसमें मैंने 150 ग्राम मखाने डाल के उसको भी भूंज लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। कि ये केवल मैं तिल गोंद के लड्डू बना रही थी, इसमें मैंने केवल थोड़ा से मखाने डाले हैं। बस इस तरह से चेक कर लेंगे कि हमारे मखाने पके हैं कि नहीं। उसको जब हम हाथ से दबाएंगे तो वो थोड़े कच्चे थे। और थोड़ा देर भूनने 1 मिनट भूनने के बाद उसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे जब तक वो ठंडे हो रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। उसमें मैंने जो 100 ग्राम गोंद लिया है, ये बबूल की गोंद है और छोटी देसी वाली गोंद है, वो ले ली है। और जो हमारा घी गर्म हो गया उसमें हम थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के उसको तल लेंगे। गोंद हमारा जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, अपनी साइज से डबल ना हो जाए, तब तक इसको हमको तलना है। और बहुत अधिक भी नहीं तलना, नहीं जिससे वो जल जाएंगे। और जलने के बाद हमारे लड्डुओं में जला जला स्वाद आ जाएगा जो अच्छा नहीं होता। इस तरह से मैंने दूसरी छन्नी ले ली है। उसमें मैंने जो गोंद हमारी तल कर तैयार हो गई है उसको हम डाल देंगे, क्योंकि गोंद में जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल कर सीधे कढ़ाई पे गिर जाए। इस तरह से हम बाकी सारी गोंद को धीरे धीरे करके भून लेंगे, तल लेंगे जब तक वो अपने साइज से डबल ना हो जाए। आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह से मैंने सारे गोंद को तल लिया है और उसको मैंने एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लिया है। और देखिए कितने फूले फूले ट्रांसपेरेंट गोंद हमारे तलकर तैयार हो गए हैं। इसको हम प्लेट में रख देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारे गोंद ठंडे हो रहे हैं तब तक हमारा तिल ठंडा हो गया, तो उसको हम एक बाउल में या मिक्सी के जार में डाल देंगे। और पूरा तिल नहीं पीसेंगे, हमको केवल आधा तिल पीसना है और वो भी मोटा दरदरा पीसना है, बहुत महीन नहीं पीसना है। और जो आधा तिल हमने खड़ा रखा है, जो बाउल में हमने खड़ा तिल रखा है, उसी में हम ये जो पिसा हुआ तिल डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से जो हमारे गोंद और मखाना है वो भी ठंडे हो गए, उनको भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको भी मोटा मोटा हम पीस लेंगे। ये मैंने उसको मोटा मोटा पीस लिया है और पीस कर ये तैयार हो गया। इसको भी हम उसी बाउल में डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना मोटा दरदरा पीस कर तैयार हुआ है। अब इसमें हम ये मखाना हमारे कुछ छूट गए थे, उनको हाथ से दबाते हुए हम हल्का उसको क्रश कर देंगे। अब इसमें हम 2 से ढाई कटोरी
गुड़ का भूरा डालेंगे। अगर आपके पास गुड़ का भूरा नहीं है तो आप गुड़ को लीजिए, उसको छोटा छोटा चॉप कर लीजिए, उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लीजिए तो गुड़ का भूरा आपका तैयार हो जाएगा। ये 2 से ढाई कटोरी मैंने डाला है। आप गुड़ शक्कर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको शक्कर के भूरे से भी बना सकते हैं, गुड़ के भूरे से बना सकते हैं। ये हम सर्दियों के लिए स्पेशल लड्डू बना रहे हैं तिल के, तो इसको हम आप गुड़ से बनाएं तो इसके स्वाद ज़्यादा टेस्टी आता है। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लिया है और ऐसे दबाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे तिल गुड़ में अच्छे से लपेट जाए। इस तरह से हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी, और घी को हमको गरम करके पिघला लेना है, जमा घी नहीं डालना है। इस तरह से बीच में हमने थोड़ा सा घी डाल दिया और बीच के पोर्शन को अच्छे से ऐसे मसलते हुए घी में मिला लेंगे जिससे हमारे लड्डू बंधे। अगर आपका घी कम हो तो उसमें आप 1 से 2 चम्मच और घी ऐड कर लीजिए जिससे आपके लड्डू बनने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से देखिए हमारे लड्डू बनने तैयार हो गए हैं और कितना झटपट बनकर तैयार होते हैं, वो भी बिना चाशनी के। इस तरह से आप मकर संक्रांति में ये लड्डू बनाइए झटपट और बताइए कि ये लड्डू कैसे बने हैं। ये देखिए कितने झटपट बनकर हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं। अगर आपके लड्डू टूट रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा घी और मिला लीजिए और उसको अच्छे से बांध लीजिए। इसमें चाशनी का कोई डर नहीं, टूटने का कोई डर नहीं। देखिए झटपट बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमारे झटपट सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिया। इस लड्डू को बनाने में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है। जो समय लगता है वो हमको तिल भूंजने में बस लगता है और इसमें हमको कोई समय नहीं लगता है। इस तरह से आप लड्डू बनाइए और मकर संक्रांति त्यौहार एंजॉय कीजिए और पूरी सर्दियों में आप ऐसे ही लड्डू बनाना पसंद करेंगे। धन्यवाद।